और मेरे क्लास 9 के प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज से हम लोग हाफ ईयरली पेपर के लिए तैयारी शुरू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगले 20 से 25 दिन के अंदर में आप हिंदी इंग्लिश में इतना तो पढ़ लोगे कि 80 से 90% आराम से स्कोर कर जाओगे। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मैं सिंपली अपना जो नया वाला कावेरी बुक है वो पढ़ लूंगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा, मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। नहीं भाई, फुल मार्क्स आपके नहीं आएंगे। फुल मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि क्या चीज लिखने के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है भाई। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। देखो, हमें पता है कि हमारा इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। अब 100 में 100 लाने के लिए हमें इन चारों चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक पे फोकस करेंगे तो हमारा 100 में 100 नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल जो कि 20 नंबर का आता है आपका। उसके बाद है हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन जो कि 30 नंबर का आता है। लिटरेचर सेक्शन जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, वो बस आपका 30 नंबर का आता है। और 20 नंबर जो होते हैं वो आपको इंटरनल से मिलते हैं। आपका वाइवा होता है, कुछ स्कूल्स में ऑरल बोला जाता है, ऑरल एग्जाम, तो वो होता है और वहां से आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो इस 20 नंबर के लिए तो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर जो इसमें है ना आराम से 15 से 18 नंबर दे ही देते हैं। 15 से 18 नंबर आपको आराम से टीचर दे देंगे। वो लोग तुम्हारा कॉपी देखेंगे कि कॉपी मेंटेन है या नहीं, ड्रेस तुमने अच्छे से पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, यूनिट टेस्ट वगैरह में तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है, उनके बेसिस पे तुमको 15 से 18 नंबर इजीली मिल ही जाएंगे। बाकी रह गए ये तीन। अब इन तीनों को हमें बड़े ध्यान से देखना है कि इन तीनों में हमें कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, 20 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर, क्योंकि यही हमारा तीन जो है वो मेन है और यही आपको एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। चलो इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग स्किल, जो कि हमारा 20 नंबर का आता है। ठीक है, 20 नंबर का रीडिंग स्किल आता है जिसमें आपको दो पैसेज देखे जाएंगे। एक है हमारा ये डिस्कर्सिव पैसेज जो कि आपका 10 नंबर का आएगा, और एक हमारा केस बेस्ड पैसेज है जो कि 10 नंबर का आएगा। दो पैसेज आपको दिए जाएंगे। जैसे ही आप अपना पेपर खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये दोनों पैसेज ही मिलेंगे। इन दोनों पैसेज में आपको 10-10 नंबर के ये होंगे, दो पैसेज होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। ये बहुत बड़ा सेक्शन है भाई, क्योंकि ये हमारा 30 नंबर का है। ये हमारा 30 नंबर का आएगा और इन 30 के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले है राइटिंग। राइटिंग जो है आपका 20 नंबर का आएगा। राइटिंग सेक्शन आपका 20 नंबर का होगा, और ये ग्रामर सेक्शन जो है ना वो केवल 10 नंबर का आएगा। आप लोग बोलते हो भैया ग्रामर ग्रामर ग्रामर, बस केवल 10 नंबर का है और इसका सिलेबस इतने है ना कि देख के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि अगर राइटिंग पे आप फोकस करोगे ना तो राइटिंग पे आपको आराम से अच्छे से मार्क्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। देखो, राइटिंग सेक्शन जो है ना हमारा 20 नंबर का है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको नोटिस या इनफॉर्मल इनविटेशन, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, जो कि आएगा आपका 3 नंबर का। उसके बाद या तो आपसे लेटर टू एडिटर पूछ सकता है या फिर फॉर्मल मेल पूछ सकता है कि मेल कैसे लिखा जाता है, वो जो आएगा आपका 5 नंबर का। उसके बाद आपसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है या फिर आर्टिकल पूछा जा सकता है, जो कि आएगा आपका 5 नंबर का। उसके बाद आपका हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पूछ ले या फिर एसे पूछ ले, जो कि आपका आएगा 7 नंबर का। तो सबसे ज्यादा आपको एसे से मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, और उसके बाद इससे 5, इससे 5 और इससे 3। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके हर वीडियो में, हर दिन रात को 8 बजे में एक वीडियो लाऊंगा, और उस वीडियो में आपको मैं एक एक करके नोटिस सिखाऊंगा, इनफॉर्मल इन्विटेशन सिखाऊंगा, लेटर टू एडिटर को कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा, मैं आपको मेल कैसे लिखा जाता है वो सिखाऊंगा। ये सारी चीजें सिखाऊंगा। बस अभी ये ध्यान दो ना कि क्या पढ़ने के आपको क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जिसका ज्यादा मार्क्स मिलेगा उस पर ज्यादा फोकस करना। जैसे कि एसे है, एसे में हमें 7 नंबर मिलेंगे। अगर हम ये दोनों भी करेंगे ना, अगर हम ये 2 करके आएंगे तो हमें केवल 8 मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ हम ऐसे करके आ जाएंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा भाई। तो ये ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना कि किसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं तो आप अपनी तैयारी उसी तरीके से करोगे। अब देखो, बहुत लोग ग्रामर ग्रामर करते रहते हैं। ग्रामर के केवल 10 नंबर मिलने वाले हैं आपको, और ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, मॉडल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना पड़ेगा, कंडीशनल क्लॉज पढ़ना पड़ेगा टाइप 1 वाला, सब्जेक्टिव वर्ब पढ़ना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे, नाउन क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। तो ये सारे तुम्हारे ग्रामर के सिलेबस है। अगर तुम इतना सारा पढ़ोगे ना तब जाकर तुम सिर्फ 10 नंबर लेके आ पाओगे, और इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब सिलेबस है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एडिटिंग और ओमिटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको 4 नंबर का आएगा, एमसीक्यू वाला। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। उसके बाद आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछ लिया जाएगा, जो कि आएगा आपका 3 नंबर का। उसके बाद आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाएगा, जो कि आएगा 3 नंबर का।
तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ग्रामर सेक्शन से। चलो अब बात कर लेते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन जिसमें से आपको क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये आपका जो है ना 30 नंबर का होता है। 30 नंबर के पूछे जाता है आपका। जो भी बुक से आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन चैप्टर से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आएगा आपका 10 नंबर का। और इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका ड्रामा से पूछा जाएगा, ठीक है, जो चैप्टर है वो आएगा 5 नंबर का, और एक आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा जाएगा, पोम से पूछा जाएगा 5 नंबर का। मतलब आपके बुक के चैप्टर से कोई भी एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक जो आएगा आपका पोम से आएगा और एक जो आएगा आपका मेन चैप्टर से आएगा। 5-5 नंबर का दोनों होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके 20 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के, ठीक है, जिसमें से 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के, तो ये हो गया आपका 10 नंबर का। 10 नंबर का तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 5-5 नंबर के। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बियॉन्ड द टेक्स्ट से या फिर अक्रॉस द टेक्स्ट से। अब कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ चैप्टर ही चैप्टर पढ़ लेते हैं, बियॉन्ड द टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें दी हुई है वो नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं कावेरी बुक की बात करूं तो इसमें बियॉन्ड द टेक्स्ट में आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आपको जो पुराने बुक चलते थे ना, जो आपके सीनियर्स ने पढ़े हैं, उसके भी कुछ कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि द लॉस्ट चाइल्ड दिया हुआ है आपका, लीफ वाला भी एक चैप्टर है वो भी दिया हुआ है। तो उसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो साफ साफ लिखा हुआ है कि बियॉन्ड द टेक्स्ट से पूछा जा सकता है या फिर अक्रॉस द टेक्स्ट से पूछा जा सकता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, सीबीएसई ने जो सिलेबस रिलीज किया है आपका, उसी को मैंने नोट डाउन किया है यहां पर, ठीक है। अब देखो, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना आपका थीम बेस या फिर कैरेक्टर बेस पे होगा। कोई भी चैप्टर का आपका कोई भी एक कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा कि इस कैरेक्टर के बारे में आप कैरेक्टर स्केच लिखिए, या फिर इस चैप्टर का थीम क्या है, या प्लॉट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं सबकी मार्किंग स्कीम कर देता हूं, ठीक है, आप उसके बाद नोट डाउन कर लेना। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये मैंने सारे मार्किंग स्कीम जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया है क्लास 9th वालों के लिए। क्लास 9th आरके की लाइन सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो है हम अपनी तैयारी जो है इसी मार्किंग स्कीम के बेसिस पे करने वाले हैं। जो जो मार्क दिए गए हैं, जैसे कि 20 नंबर का ये आने वाला है, 30 नंबर का ये आने वाला, 30 नंबर का ये आने वाला है। और हर रोज रात के 8 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा इंग्लिश की, और एक वीडियो हो सकता है तो हिंदी की भी मैं अपलोड कर दूं। और साथ साथ अगले 20 दिन 25 दिन तक अपनी तैयारी जो है वो एकदम बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। तो आप मेरे साथ हो या नहीं, नीचे कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि हाँ भैया मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और अगले 20 से 25 दिन में मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाला हूं। बाकी एक काम और करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तो ऑन कर ही लेना, साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन में आप कोर्स सेक्शन के अंदर में जाओगे ना तो आपको हर चीज का अलग अलग फोल्डर और सेपरेट चीज मिल जाएंगी, एकदम एक स्ट्रक्चर तरीके से। आपको ऐसा ना यूट्यूब की तरह घिचमिच नहीं होगा, आपको जो पढ़ना है वो आपको वहां पर दिख जाएगा। 3 फोल्डर बनाए हुए होंगे, रीडिंग के लिए अलग, लिटरेचर के लिए अलग, राइटिंग के लिए अलग, और इन तीनों के अंदर में हर की वीडियोस जो हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर। जैसे कि नोटिस आपको पढ़ना है, नोटिस मिल जाएगा, इनफॉर्मल इन्विटेशन पढ़ना है, इनफॉर्मल इन्विटेशन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और उसको भी बोल दो कि बेटा अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि अब जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। चलो, तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, और अगली बार कॉपी कलम लेकर जरूर बैठना, ठीक है। चलो, बाय बाय।